हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल मैथ की दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये है आपका सिलेबस जो आपसे नंबर सिस्टम में पूछा जाएगा। नंबर एक पे क्या है आपका? नंबर एक पे है आपका बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स, जिसको हम क्लास वन में पढ़ चुके हैं। अगर बात की जाए नंबर दो पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, ये आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। फिर नंबर तीन पे आपको पढ़ना है यूनिट डिजिट। नंबर चार पे पढ़ना है आपको रूल फॉर डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। और नंबर पांच पे पढ़ना है आपको रिमाइंडर थ्योरम। नंबर छह पे आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं, गुणनखंड पढ़ने हैं। और नंबर सात पे क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरो। और नंबर आठ पे है दोस्तों एपी जीपी एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। और नंबर नौ पे है आपका मिसलिनियस। और नंबर दस पे क्या है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल नंबर एक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पांच अंकों की सबसे छोटी और सबसे पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? बात की जा रही है पांच अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, उसका सम क्या होगा, उसका योग क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को करेंगे बाद में, उससे पहले थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर बात की जा रही है नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे वन से लेके शुरू, टू, थ्री, इस तरीके से जाते हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक। वन से जाते हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक। वन से वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर। अगर बात की जाए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, तो दोस्तों होल नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं जीरो से शुरू, जीरो, वन के बाद में टू, के बाद में थ्री, के बाद में फोर, इस तरीके से जाएंगे कहां तक? ये जाएंगे दोस्तों इनफाइनाइट तक। आपको पता चल गया कि होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर बात की जाए कि होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो दोस्तों जीरो से शुरू होने के बाद में जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से चलती हुई इनफाइनाइट तक जाएंगी। अब देखते हैं सम संख्याओं के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं हैं जो जीरो, जिनके अंत में या तो जीरो आए, जीरो आए, दो आए, चार आए, छ, आठ, इस तरीके के अंक अगर उनके अंत में आते हैं, या ये सभी संख्याएं क्या है? हमारी इवन नंबर है। दो, चार, छह, आठ, ये हमारी क्या है दोस्तों? इवन संख्याएं हैं। या किसी नंबर के अंत में ये संख्याएं आती हैं, किसी पूरी संख्या के अंत में लास्ट डिजिट अगर हमारा जीरो, दो, चार, छह, आठ होता है, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। अगर बात की जाए दोस्तों की विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो दोस्तों विषम संख्याएं होती हैं हमारी वन, वन के बाद में होगा आपका थ्री, के बाद में आपका होगा फाइव, के बाद में सेवन, के बाद में नाइन। ये संख्याएं हमारी सभी विषम संख्याएं हैं। अगर ये संख्याएं किसी संख्या के अंत में आती हैं, तो वो संख्या भी विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या होगी। दोस्तों, अगर एक, तीन, पांच, सात, नौ किसी संख्या के अंत में आता है, तो वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। अगर दोस्तों बात की जाए अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर की, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हों, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं या किस तरीके की होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी, मान के चलो आपके पास में है दो। दो क्या है? मेरा एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक
और खुद ये संख्या। और फिर एक और देखते हैं, 3 क्या है दोस्तों? 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है दोस्तों? 3 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 3 का एक गुणनखंड होगा 1 और एक एक खुद 3 से कटेगी। अगर बात की जाए 5, तो दोस्तों 5 की अगर बात की जाए तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या है? क्योंकि इसका गुणनखंड एक तो 1 है और एक ये खुद है। ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर दोस्तों बात की जाए भाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो दोस्तों वे संख्याएं जिनके गुणनखंड, जिनके फैक्टर कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो, जिनके गुणनखंड कम से कम 3 हो, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों बात की जाए जैसे 4 को आप देखेंगे, इसके गुणनखंड क्या क्या है, इसके फैक्टर 1 है, 2 है और खुद ये 4 है। तो ये क्या है? मेरा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है दोस्तों। अगर बात की जाए 6 की, तो 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1, 2, 3 और ये खुद एक अपने आप में खुद का फैक्टर है। तो दोस्तों ये क्या होगी? मेरी भाज्य संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था अपना ये, पांच अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। बात की जा रही थी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों बहुत आराम से, बहुत शांति से चीजों को समझिएगा। उसके बाद में जब आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो आप बहुत जल्द विद इन सेकेंड आंसर कर देंगे। तो पहले चीजों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करिएगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पहले चीजों को समझो, उसके बाद में क्वेश्चन करो, आप बहुत जल्दी कर दोगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 5 अंकों की बात की गई है कि 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 5 अंकों की? अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आप बताएंगे कि 9 5 टाइम आ जाएगा, 3, 4 और 5। 9 को लिखा जाएगा 5 टाइम। और अगर पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आपको 1 लिखना है और 5 में से एक कम करके कितना हो जाएगा? 4। 1 के आगे 4 जीरो लगा देना है। 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे आप दोस्तों? 4 जीरो। तो 1 के आगे 1, 2, 3 और एक 4 जीरो लगा दो। लगा दिया, इनको आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो दोस्तों ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। जब आप इसे सम कर रहे हो तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये 9 और 1 10। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 109999। ऑप्शन सी आपका एकदम सही रहेगा, 109999। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको बता देना है एकदम से, बहुत आसान है। 9 टाइम, वो 4 टाइम 9 आ जाएगा, 4 बार 9। ये कौन सी होगी दोस्तों? 4 अंकों की। अगर पूछा जाए 4 अंकों की छोटी संख्या, तो दोस्तों 1 लिखना है आपको, 4 में से एक कम करो, 3 जीरो लगा दो। 1 के आगे 3 जीरो। अगर पूछा जाए 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिखो और 6 में से एक कम करो, 5 जीरो लगा दो। कितना जीरो? 5 जीरो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाए 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, तो सारी की सारी संख्याओं को आप विद इन सेकेंड में बता देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसने पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, कि 3 अंकों की बड़ी संख्या को 5 अंकों की छोटी संख्या से घटाने पे रिमाइंडर क्या होगा।
तो दोस्तों बहुत आसान है। अब मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, एक बार इसे देखते हैं दोस्तों। इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 1। पहले आपको क्या लिखना है, 1, और 5 में से एक कम करो, 4 जीरो लगा दो, 2 3 और 1 4। फिर क्या करना है आपको, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बार 9, 3 टाइम 9। तो आपको यहाँ पे लिखना है 9, फिर यहाँ पे भी आपको 9 लिखना है, और यहाँ पे भी आपको 9 लिखना है। इनको माइनस कर देना है। क्या करना है दोस्तों, माइनस। 10 में से 9 गया 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9। आपका ये क्या होगा दोस्तों, आंसर 9001। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 9001। क्या आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, चीजों को आप समझने के बाद में फिर अप्लाई करो, आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है। बात की गई है पूर्णांकों की, इंटीजर्स की बात की जा रही है दोस्तों। तो इंटीजर्स से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। दोस्तों वे संख्याएं जो माइनस की तरफ से प्लस की तरफ चलती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, हमारे इंटीजर्स है। लेकिन इनको मैं एक बार बताता हूं कि वे संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से, कहां से, माइनस इनफाइनाइट से कहां की तरफ चल रही है, 0, फिर इनफाइनाइट की तरफ, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ये क्या है हमारी दोस्तों, ये सभी की सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूं। आप पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, एक लाइन है अपने पास में ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है आपका 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आप 1 लिख दो, यहाँ पे आप 2 लिख दो, यहाँ पे आप 3 लिख दो, और यहाँ पे 4 लिख दो। इधर आएंगे तो माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 1, इधर क्या लिखेंगे, माइनस का 2, इधर क्या लिखेंगे, माइनस का 3, और इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 4, इधर ऊपर कर लेता हूं मैं, माइनस का 5, इधर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 7, और ये माइनस का 8। अब आप ये देखिएगा इनके बीच में कितने नंबर हैं, -8 की बात की जा रही है और -3 की। तो आप देख रहे होंगे 7, 6, 5 और 4, 1, 2 और 3 और 1 4, टोटल कितने नंबर हैं दोस्तों इनके बीच में, 4 नंबर हैं दोस्तों इनके बीच में। कितने नंबर है, ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। उसने पूछा था -3 से छोटे और 8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन डी 4 है। आपने देखा होगा नंबर लाइन पे मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाया है, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा क्या क्या संख्याएं हैं वो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप में अगर आपसे कुछ भी पूछ लेना वो कि 10 से छोटी और 5 से बड़ी, इस टाइप से, तो आप पहले नंबर लाइन बनाइएगा, उस पर सारी की सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से उनका आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, बात की जा रही है रेशनल नंबर नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए, क्या हो पता होना चाहिए दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता। क्या दोस्तों, इनको P/Q की फॉर्म में बहुत लिखा जा सकता है, और Q इक्वल्स टू नॉट 0। वे संख्या हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q की जो
वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। नंबर 1 पे ले लिया आपने 2। क्या 2 हमारा क्या है? 2 हमारा क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 5 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है जी, क्योंकि 5 को भी हम लिख सकते हैं 5/1। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 7 है? जी बिल्कुल, क्योंकि 7 को क्या लिखा जाएगा? 7/1। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे √25, क्या ये है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि √25 को जब आप लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर जब आएगा ये तो 5 आ जाएगा ना 5 एकदम से। तो दोस्तों 5 क्या हो जाएगा? अब मेरा 5 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? 5/1 लिखा जा सकता है इसे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? रेशनल नंबर। अगर बात की जाए दोस्तों कि √2 क्या है, √2 क्या है, √2 की बात की जाए तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? नहीं होगा। बात की जा रही है ये है या नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझा दी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन था आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? पूछा गया था परिमेय संख्या नहीं है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। अगर बात की जाए दोस्तों 0.23 की, तो ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें 0.23 की, तो दोस्तों इसको क्या लिखा जा सकता है? 0.23 को 23/100 लिखा जा सकता है या नहीं? तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। अगर बात करें हम 15 की, 15 को तो बिल्कुल आसानी से आप बता ही दोगे कि इसको क्या लिख देंगे हम? 15/1। अगर बात करें 5 की, तो 5 को भी लिखा जा सकता है दोस्तों कितना? 5/1, 5/1। अगर लेकिन बात करी जाए √3 की, तो √3 को हम √3/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, √3 बराबर होता है 1.73, 7 के बाद में 3 2, ये ऐसे ही आगे जा रहा है। तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, √3, √2 ऐसी वैल्यू जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो सभी की सभी हमारी परिमेय संख्या नहीं होंगी। वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पूर्णांक नहीं है। बात की गई है इंटीजर्स की, कि कौन सा इंटीजर्स नहीं है। तो दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको इंटीजर्स होते क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें माइनस से लेके, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, फिर कहां तक जाएगी? प्लस इनफाइनाइट तक। या आप इसे दूसरा एग्जांपल लेके ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जैसे -3 के बाद में -2 आएगा, के बाद में -1, के बाद में 0, के बाद में 1, 2 और 3। ये क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। इसमें 0 से इधर वाली 1 2 3 जो पॉजिटिव में है, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इधर वाले हैं -1, -2, -3, ये क्या होंगे? मेरे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी नंबर डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा। नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा। अगर बात की जाए दोस्तों ऑप्शन 1 की 0, बिल्कुल 0 आप देख रहे होंगे रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें। अगर बात की जाए -11 की, तो -11 भी आपका एक इंटीजर है।
अगर पूछा जाए कि 20 भी आपका इंटीजर है, लेकिन 11.2 11.2 ये आपका इंटीजर नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें डेसिमल का प्रयोग किया गया है, दशमलव का प्रयोग किया गया है, तो वो मेरी क्या होगी, इंटीजर नहीं होगी। तो दोस्तों 11.2 आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 11.2 पूर्णांक नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या 11.2, 3.2, 5.2, 8.4 जिसमें डेसिमल का प्रयोग हुआ है, वो इंटीजर नहीं होते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? बात की जा रही है, पहले पूछा गया था नहीं है, अब की बार पूछा गया है कि कौन सी रेशनल नंबर है। √4, अंडर ये 2 √2, ये 2 प्लस √2, या ऑप्शन डी क्या है आपका, √2/2। तो दोस्तों अगर बात की जाए √4 की, तो √4 क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। अंडर जो 4 की वैल्यू होती है, √4 बराबर कितना होता है दोस्तों, √2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 और 2 क्या होते हैं दोस्तों, ये 4 के फैक्टर होते हैं। जब आप ये इसे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा दोस्तों। लेकिन कि बात अगर की जाए कि 2 √2 है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। √2 क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ में ऐड किया जाएगा तो वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर बात की जाए कि जैसे ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे 2 √2, तो ये क्या हुआ है दोस्तों, हुआ क्या है, ये बेसिकली ये हुआ है कि √2 प्लस √2, इसको लिखा गया है 2 √2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से 2 प्लस √2 ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे आप √2/2 की, तो ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, √4। √4 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। आप बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइएगा, इसी टाइप के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरा जो मानना था, वो मानना ये था कि आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया जाए, जिससे आप और कोई भी क्वेश्चन लें और बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार बताइएगा, अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ की क्लास आपकी टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गई है। सभी के सभी एक बार जुड़ जाइएगा, बहुत अच्छे से मैथ को करवाया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, आप पहले चीजों को बहुत अच्छे से समझो, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाओ। मैं 100% कह रहा हूं कि आप सभी एक बार चीजों को समझने के बाद में अगर क्वेश्चन बनाओगे तो विद इन सेकेंड आंसर करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे कि आपको लगे कि भाई ऐसा कुछ करना है कि एकदम से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाए, तो वो आपका एकदम गलत तरीका रहेगा। उसमें आप क्वेश्चन 2 4 6 तक तो बना पाएंगे, लेकिन उससे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपसे क्वेश्चन होना बंद हो जाएगा। तो आप पहले चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाओ। तो मैथ की क्लास आपकी एकदम बहुत अच्छे से चल रही है। मैथ की क्लास क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से चल रही है आपकी, तो आप सभी के सभी जुड़ जाइएगा। अगर बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी की क्लास आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रामीण परिवेश के लिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास करवा दी गई है विद प्रैक्टिस सेट। जाइएगा, सभी की सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, क्लासों को अटेंड कीजिएगा, आपका काम उसी में हो जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाया गया है।
प्रीवियस ईयर से भी संभावित क्वेश्चंस भी लिए गए हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों। ग्रामीण परिवेश की क्लास मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ जाएगा। आप एक बार देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी क्लास एकदम बहुत अच्छे से पसंद में आएगी। सारी की सारी क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान की क्लास आपको बहुत जल्द स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो ये सारी की सारी क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक बार लाइक कर दें। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसके लिंक को, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।